फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। 2.5 एक्सरसाइज करा रहा था आपको, तो उसमें ये हमारा क्या पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 2 मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको, पार्ट 3 होने वाला है। ये थोड़ी एक्सरसाइज है, वो लंबी है, लार्ज है, इसमें काफ़ी क्वेश्चन डाले हुए हैं, लेकिन वो सभी क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस्ड डाले हुए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं ये पार्ट 3 2.5 का। तो मैंने आपको क्वेश्चन 3 तक क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 4th कराऊंगा। 4th में कह रहा है ये, उपर्युक्त सर्वसम्यकों को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। यानी सर्वसम्यका का प्रयोग करके, यानी फॉर्मूला का, सर्वसम्यका का प्रयोग करके प्रत्येक क्वेश्चन का प्रसार कीजिए, यानी इसे सॉल्व कीजिए विस्तार रूप से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें आपको फॉर्मूले में अभी भी कह रहा हूँ आपको, इसमें फॉर्मूले मस्ट है, मस्ट, इन्हें आपको लर्न करना ही होगा। अभी आप देख के सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो एग्जाम में सॉल्व करने बैठोगे, फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। वहाँ पे देख के तो आपको ये लग रहा होगा ना कि हमें तो याद है फॉर्मूले, लेकिन नहीं, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे, तो वही क्वेश्चन तुम्हारा, अगर तुम्हारा जैसे मान लो a+b का क्यू होता है, a+b का क्यू होता है, तो आपको पता है AQ + BQ + 3a² + 3ab², आपको पता ये होता है। अब तुम याद नहीं होगा तो पता क्या होता है, यहाँ तक तो सब सही चलते हैं, यहाँ तक। अब जब याद नहीं होता तो पता है क्या कन्फ्यूजन होती है, मुझे भी होती थी। फिर मैं ये सोचता था यहाँ a का स्क्वायर है कि a का क्यूब है, मैं इस कन्फ्यूजन में रहता था। अब नहीं बता रहा हूँ मैं, तो आप ये सब गलती ना करें, इसलिए बता रहा हूँ आपको, लर्न करके जाना होगा, ठीक है। तो कोई ना, हमारा क्वेश्चन है इसका, x + 2y + 4z का स्क्वायर। अब देखो, अगर आपने फॉर्मूले याद होंगे आपको, या चेकआउट हमारी वीडियो किया होगा, तो आपको सिंपली पता लग रहा है ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है फॉर्मूला। देखो, अगर हम यहाँ पे a माने, यहाँ b माने हैं, यहाँ पे c माने हैं, तो क्या ये a + b + c का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है? बन रहा है सर, बन गया ना। तो चलो देखो, अब हम करते हैं क्वेश्चन को, इसको तो ये इसी फॉर्मूले से ही होगा। देखो कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, फोकस करके एकदम। देखो, पहले तो हम लेट, यानी मानेंगे कि x, यानी a इक्वल हमारा क्या है, x, ठीक है। b इक्वल हमारा क्या है, 2y, c इक्वल हमारा क्या है, 4z, ठीक है सर। अब वी नाउ डेट, हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला होता है a + b + c का स्क्वायर। क्या होता है सर, a² + b² + c² + के 2ab + के 2bc + के 2ca। सर इतना बड़ा फार्मूला होता है? हाँ सर, इतना बड़ा फार्मूला होता है। सर कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए उसमें कुछ है ही नहीं। पहले तो इनका स्क्वायर तीनों बार कर लो, फिर जब मल्टीप्लाई करो तो पहले 2ab, यानी 2 में ab का पहले कर लो मल्टीप्लाई, फिर 2 में bc का कर लो, फिर 2ca का कर लो 2 में। तो नो प्रॉब्लम, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, आपको फॉर्मूले एकदम रट्टा हो जाएंगे। देखो जैसे मुझे रट्टा है। देखो, अब जब हमें सर ये पता है
तो हमारा x की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे x की वैल्यू हमारी a की वैल्यू कितनी सर हमारी x है। तो यहाँ पे देखो मैं यहीं इसकी सामने लिख रहा हूँ, समझ में आएगा। x की a की वैल्यू सर कितनी है हमारी सर x है, और a स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर दो, प्लस b की वैल्यू कितनी है सर 2y है, तो यहाँ पे 2y का स्क्वायर कर लो, प्लस c की वैल्यू सर कितनी है 4z है, तो इसका स्क्वायर कर लो। अब सर 2 तो है ही हमारा, अब मल्टीप्लाई a कितना है हमारा x है, b कितना है 2y है, तो x इंटू 2y। ठीक है, अब सर देखो प्लस, देखो यहाँ पे एकदम फोकस बना के रखना, अगर तुम्हें एक्स वाई के लग उसमें आ गए ना, तो एक मिस कर दी तुमने तो वहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बनेगा नहीं, तो मैं इधर इसके नीचे लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे हो गया 2ab तक होगा हमारा, 2bc, b की वैल्यू हमारी कितनी है 2y, c की वैल्यू कितनी है 4 दे रहे, यानी 2 इंटू 4, देखो 2 इंटू क्या है b और c, देखो मुझे पे ही गलती हो जा रही है, 2 इंटू 2y इंटू 4z। ठीक है, अब एक और रह गया हमारा 2ca रह गया है, तो इसमें 2a रही है, c की वैल्यू कितनी है 4z। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है x, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे सिंपल से। एक बार देखो चेक कर लेते हैं हम, a की वैल्यू क्या है हमारी x है, तो x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है 2y का स्क्वायर, c की वैल्यू कितनी है 4z का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2ab करना है, 2 इंटू a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2y है, सही है, प्लस 2bc करना है, तो 2 इंटू b की वैल्यू 2y है, c की वैल्यू 4z है। ठीक है, प्लस 2ca करना है, तो 2 इंटू सी की वैल्यू 4z है, a की वैल्यू x है। ठीक है सर, अब इसे सिंपली कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व कर देना है। करो सॉल्व, एक्स स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर 16, जेड का उसका जेड स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू यानी 2y, यानी 2 और 2 तो 4 हो गया, और xy। ठीक है, प्लस अब देखो 2 इंटू 4 यानी, अब देखो मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 और वाई जेड 16 और वाई जेड। ठीक है, अब देखो प्लस, यानी ये 4z है, ये 2 है, यानी 4 इंटू 2 8। अब ये x है और ये z है, z और x है, चाहे हम x को पहले लिख लें z को बाद में लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे क्रम के अनुसार लिख दे रहे हैं x और z, सॉरी दिखा नहीं यहाँ पे, सिंपल से थोड़ा से पास में करने की कोशिश करेंगे, x और z। दिख गया z है यहाँ पे, ये लिखा नहीं दिख रहा, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सुन लीजिए, यहाँ पे z है। ओके, तो अब इसमें हम कुछ कर तो सकते नहीं है अब, तो यानी आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं था इसमें, इस फॉर्मूले का खेल था पूरा हमारा। अगर ये फॉर्मूला हमें याद होगा तो इसमें सिंपली वैल्यू हम रख सकते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या पूछा है कि इस फॉर्मूले पे आधारित होगा 2x माइनस वाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर। अब कहोगे आप सर ये कहोगे हमसे कि वो हमारा था वो प्लस प्लस में था, यानी यहाँ पे मान लो प्लस थी, यहाँ पे सर माइनस हो गया है, तो कैसे सॉल्व होगा। नो प्रॉब्लम, हम जानते हैं फॉर्मूले को, बस किसको, फॉर्मूले को। कौन से फॉर्मूले को जानते हैं हम, कि सर a प्लस बी, अब देखो बार बार मैं लिख रहा हूँ, याद हो आपको, a प्लस बी प्लस सी, तो सिंपली हम जानते हैं a स्क्वायर को अब बी स्क्वायर को और सी स्क्वायर अब प्लस के। अब देखो हम पहले तो 2ab कर लेंगे,
फिर 2BC कर लेंगे, फिर 2CA कर लेंगे। हम तो इस फॉर्मूले को जानते हैं बस। तो इस फॉर्मूले को जानते हो, तो जब हम वैल्यू को कलेक्ट करेंगे, यहाँ से वैल्यू को निकालेंगे, तो A इक्वल तो हम कैसे निकालेंगे, 2x को। B इक्वल जब निकालेंगे हम, सर B इक्वल जब हम निकालेंगे तो सिर्फ y को नहीं निकालेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस y को निकालेंगे। यहाँ पे ये खेल है बस, और कुछ नहीं है। कॉमा, अब C इक्वल जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे z को निकालेंगे। अब ये सब निकल गया तो बस सॉल्व कर दो इसमें वैल्यू प्रोवाइड करके। क्या वैल्यू प्रोवाइड करोगे इसमें, क्या करोगे, A इक्वल हमारे 2x² है। देखो यहाँ पे लिख दिया करो ये भी, क्योंकि हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इतने के बराबर अभी आएगा जो हमारा आएगा, ठीक है। लिख दिया करो ये। तो A की वैल्यू क्या है, 2x है, 2x का स्क्वायर कर लिया हमने। B की वैल्यू -y है तो -y का स्क्वायर। अब C की वैल्यू z है तो z का स्क्वायर प्लस, अब देखो 2, और AB की वैल्यू देखो, A की वैल्यू 2x है, B की वैल्यू -y है, हमने लिख दिया ऐसे, प्लस 2BC, 2B की वैल्यू -y है, C की वैल्यू z है, लिख दिया हमने ऐसे। अब देखो इधर लिख दे रहा हूँ किसकी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 2CA आएगा। अब 2C की वैल्यू z, A की वैल्यू 2x। दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है, अच्छा दिख रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे 2CA की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू z, A की वैल्यू 2x, ठीक है। सॉल्व करो इसे, तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x²। अब देखो प्लस, मैंने आपको कई बार ही बताया है, देखो पहले मैं पता कैसे बताया था, यानी 1 का स्क्वायर ऐसे ही तो करता था। जब माइनस का y है, इसका स्क्वायर जब हम करेंगे, जब हमारा इवन हो, यानी इस घात जो हमारी इवन हो, तो हमारा माइनस वाला जो होता है वो प्लस में आ जाता है, अगर ऑड हो तो माइनस में ही आता है। मीन्स मैं आपको बताता था कि सर -1 का स्क्वायर है तो हमारा +1 हो जाएगा, लेकिन सर -q होगा तो हमारा माइनस, यानी ये जो इवन है तो हमारा प्लस में लौट के आएगा, जब ये ऑड है तो सर हमारा माइनस में लौट के आएगा। ये मैंने समझाया था ना आपको। तो यहाँ पे -y की स्क्वायर मतलब -y की जो पावर है वो इवन है, तो हमारा प्लस में लौट के आएगी y का स्क्वायर। ये मैंने बता रखा था आपको कई बार ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे z² हो गया। अब देखो 2x माइनस के y इंटू करेंगे, तो पहले तो देखो 2 और 2 4 हो गया, और ये माइनस, तो माइनस के 4 और क्या है x y, माइनस के x y हो गया, ठीक है। अब देखना इधर, अब ये है माइनस के y और z, तो 2 माइनस के 2 y z, ठीक है। अब प्लस के 2 इंटू 2 इधर है, इसमें 2x, तो 2 और 2 4 x z हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो, अब ये मत कहना हमसे कि सर इसका हमारा जो आंसर आ रहा है वो माइनस माइनस में हो गए, तो ये प्लस में रह गया, और ये फॉर्मूला तो हमारा ये होता है। तो सर मैं आपको बता दूं, मैंने ये फॉर्मूले में ये वैल्यू प्रोवाइड की हैं, अब आंसर तो डिफरेंट ही आएगा, आंसर थोड़ी ना हमारा यही फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने तो सिंपली से सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले में डाला है इसे। अब आपका सर आंसर जो फॉर्मूला ओपन होता है उसमें तो प्लस के हमारे आंसर आते हैं, तो उससे प्रॉब्लम थोड़ी है ना, जिसमें जैसी हमारी इधर वैल्यू दी होंगी उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा, उससे वो मैटर नहीं करेगा। मैटर सिर्फ ये फॉर्मूला इसलिए है यहाँ पे क्योंकि हम इसको सॉल्व करें। यहाँ पे देखो माइनस है तो हमारी माइनस में वैल्यू आ गई, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूज मत होना कि ये फॉर्मूले की वजह से सर हमारा प्लस में आना चाहिए, नहीं, ये फॉर्मूला हमने सॉल्व करने के लिए लगाया है इसे। ओके, तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है थर्ड। चलो थर्ड को देखते हैं क्या है भाई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, समझ में भी आ रहा होगा अच्छा खासा।
लाइक कर लो वीडियो को, अब कमेंट ठोंक दो एक, चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो थर्ड हमारा है क्वेश्चन, थर्ड क्या है, माइनस के 2x प्लस के 3y और प्लस के 2z का होल स्क्वायर है। सर इसे आपको मैं दे दूं प्रैक्टिस के लिए या फिर मैं ही कराऊं, बताओ, करा दूं? चलो ठीक है, मैं ही करा दे रहा हूँ भाई। सिंपली हम लेट मान लेंगे कि एक यानी ए इक्वल क्या है हमारा -2x, बी इक्वल क्या, सॉरी बी इक्वल हमारा क्या है 3y, कोमा सी इक्वल हमारा क्या है 2z। ठीक है, फॉर्मूले को हम जानते हैं, तो वही सिंपल से एक कहानी है तुम्हारी वी नाउ डैट। ठीक है, मैं लिख नहीं रहा वो वैसे ही, ए प्लस वी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देख रहे हैं कैसे रट्टा हो गया मुझे, जब आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना आपको भी याद हो जाएगा। आप ये मत समझना कि सर हमें नाइन्थ के लिए बस काम चलाऊ करना है ये सब। वही जब तुम आप एग्ज़ाम के बाद हाई स्कूल 12th करने के बाद कोई कंपटीशन देते हो यानी एग्ज़ाम देते हो आप जब गवर्नमेंट के लिए, तो उसमें ये क्वेश्चन आते हैं। हमारा चैप्टर पता है अलजेब्रा का जो चैप्टर होता है ना, वो इतना सारा बड़ा है, इतना सारा। क्या हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब एसएससी करेंगे जो भी करेंगे आप, तो उसमें क्वेश्चन आते हैं बीजगणित वाले इतने सारे, यहाँ से लेके पूरे फार्मूले ही फार्मूले भरे होंगे, वो तुम्हें याद करने होंगे। जब अब ये याद नहीं करके जाओगे ना तो वो तुम्हें बहुत सारे लगेंगे वो फार्मूले। ठीक है, इन फार्मूले पे डिपेंड होते हैं क्वेश्चन वहाँ पे, वहाँ एक नंबर की वैल्यू बहुत होती है। चलो ठीक है, ये बातें बाद में करते हैं, पहले से हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो वैल्यू प्रोवाइड कर दो इसमें, हम ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, यानी ए की वैल्यू क्या, सिंपल -2x स्क्वायर कर दो, प्लस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारी 3y है, 3y का स्क्वायर कर दो। सी की वैल्यू क्या है 2z, 2z का स्क्वायर है, प्लस 2a की वैल्यू कितनी है माइनस के x, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी है 3y, प्लस 2bc यानी बी की वैल्यू कितनी है 3y, और सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखेगा ही नहीं यार, सी की वैल्यू है 2z, कोई ना 2z हम यहाँ लिख दे रहे हैं, और एक रह गया हमारा 2ca, 2ca कितनी है हमारी सी की वैल्यू 2z, और ए की वैल्यू कितनी है, यानी ये हमारी सी की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमारी -2x है, तो माइनस के 2x। देख रहे हो कैसे कर रहा हूँ मैं। अब मैंने 2 क्वेश्चन दिखा दिए, आपको सब समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ जब स्क्वायर करोगे तो यानी 4x² हो जाएगा प्लस का। ठीक है, बार बार नहीं बताऊँ, मैंने बता दिया कैसे क्या होता है। अब देखो इसके बाद 3 का कितना होता है 9, और y का स्क्वायर 9y²। ठीक है, अब प्लस का 4z² हो गया, अब माइनस यानी 2 माइनस इंटू 2, माइनस का 4 इंटू 3 यानी माइनस का 12, और xy है साथ में। अब देखो प्लस के 2 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3y इंटू 3z, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 और 12 और बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, बाई और जेड भी दिया है मल्टीप्लाइंग। अब यहाँ पे जब करेंगे देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, वो भी माइनस का 8 x z, चाहे जेड पहले लिख दो चाहे बाद में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सिंपल से ये हमारा आंसर है पूरा। किसका सर, इसका 2x प्लस 3y प्लस 2z का
स्क्वायर पूरे का, ठीक है, इसका ये आंसर है। ओके सर, तो 4 हमारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, वो क्वेश्चन दूंगा मैं 5, तो 4 मैं आपको करा दे रहा हूँ, 5 आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, ठीक है। फोर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 3a माइनस 7v माइनस 6 का, और इसका देखो 3a माइनस 7v फिर क्या माइनस c का स्क्वायर, कौन सा ना क्वेश्चन है 4, यानी 3a, एक बार चेक कर रहा हूँ, 3a माइनस 7v माइनस c का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन थे पिछले, उसमें देखो a की जगह x थी, b की जगह y थी, c की जगह z थी, ठीक है, यही सब था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब इस बार हम जब मानेंगे वैल्यू लेट जब करेंगे, तो अब हम x इक्वल करेंगे 3a, y इक्वल करेंगे माइनस 7v, और यहाँ पे z इक्वल करेंगे माइनस c, ठीक है। अब बी नाउ डैट हम जानते हैं, वही लाइन है हमारी सिंपल से। क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं सर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो स्क्वायर होता है वो सर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस के 2z एक्स, सर ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला जब ये होता है तो हम इसे फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे सभी, और उससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखो कर लो, x की वैल्यू क्या है हमारी 3a, 3a का स्क्वायर हो गया, प्लस y की वैल्यू क्या है माइनस 7v, माइनस 7v का स्क्वायर होगा, z की वैल्यू क्या है सर माइनस c का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू सर क्या है 3a, पाई की वैल्यू क्या है सर माइनस के 7v, ओके। अब प्लस 2zx की वैल्यू क्या है, यानी z की तो माइनस c वैल्यू है और x की क्या है सर 3a है, ठीक है। सॉल्व करो, 3 का करोगे जब स्क्वायर तो 9, और a का करोगे तो स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 49 यानी 49, ठीक है। अब b का तो b स्क्वायर हो जाएगा यानी 49, और जो माइनस माइनस है यार प्लस प्लस हो जाएगा, मैंने बता रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ c है, यानी c माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, E1 है ना ये, तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा, E1 होगा तो। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 यानी 6a और माइनस 7v, तो 6 इंटू 7 42 av, वो भी माइनस के 42 ab माइनस के, ठीक है। अब देखो ये रह गया हमारा, तो ये कर लो, देखो यहाँ पे माइनस की c है और इंटू 2 यानी माइनस के 2c, माइनस के 2c इंटू 3a, तो माइनस के 6a और c, या 6ca कर लो या 6ac कर लो, ठीक है। बस यही हमारा आंसर होगा, देख रहे हो 3 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। फर्स्ट में तो हमारा फॉर्मूला ही है, सेकंड में हमारा है, थर्ड में 2 लाइन में हमारा इतने में हो रहा है हमारा, देख रहे हो आंसर इतने में आ रहा है, ठीक है ना। देखो हमारा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, और समझ में ना आ रहा हो तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख सकते हो, रिपीटली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ ना कि एक ही बार में आपको समझ में आना चाहिए। 5th क्वेश्चन में आपको लिख दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप इसे सॉल्व करना बैठ के, कुछ नहीं है इसमें, फॉर्मूला ही निकाल लगाना। देखो माइनस के 2x प्लस के 5y माइनस के 3z, ठीक है, ये क्वेश्चन है 5th है, ये आप इसे सॉल्व करना, ठीक है।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे जो पार्ट आएगा वो कितना है, 4th आएगा पार्ट आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो पसंद भी आ रही है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।